नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम करने वाले हैं उसी ट्रिक के साथ उसी तरीके से रीतिकाल, और रीतिकाल में हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह या प्रताप शाही को, प्रताप सिंह या प्रताप शाही को। और चूँकि सभी की रचनाएं हमने ट्रिक से की है और बड़ी ही साधारण और सरल भाषा की ट्रिक है, और ट्रिक ऐसी है कि उसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही याद रह जाएगी। उसी तरह से प्रताप सिंह की रचनाओं की एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। व्यंग्यार्थ कौमुदी, इनकी रचनाएं जो है व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी का से काव्य विनोद और काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी काव्य विनोद और काव्य विलास, विलास से विलास के सह से श्रृंगार मंजरी श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, ठीक है ना। और उसके बाद जय सिंह प्रकाश, जय सिंह प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं। ट्रिक के माध्यम से आगे और अच्छे से करवाते हैं, चलते हैं देखते हैं। प्रताप सिंह या प्रताप शाही, रचना काल 1823 से 1843 ईस्वी। ये बुंदेलखंड निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बुंदेलखंड। ये रचना काल ध्यान रखना है आपने, रचना काल पूछा जाता है इन रीतिकालीन कवियों का, रचना काल जो है रीतिकालीन कवियों का पूछा जाता है। प्रताप सिंह या प्रताप शाही, रचना काल 1823 से 1843 ईस्वी। इनकी रचना यह व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी है, सन पूछा जा सकता है इसका। व्यंग्यार्थ कौमुदी या कौमुदी को आप कामुदी भी कह सकते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी से काव्य विनोद और काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी से काव्य विनोद और काव्य विलास, विलास के सह से श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, और फिर जय सिंह प्रकाश और जुगल नक्शिक। एक बार फिर से करवा दूं मैं आपको, कौन है ये? प्रताप सिंह या प्रताप शाही। रचनाएं, रचनाओं की बात करें तो बड़ी आसानी से याद करेंगे हम। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आएगा व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी इसको कामुदी भी बोल सकते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी से काव्य विनोद, कौमुदी से काव्य विनोद, काव्य विनोद से काव्य विलास। व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी के का से काव्य विनोद, काव्य विनोद से काव्य विलास, विलास के सह से श्रृंगार मंजरी, ठीक है ना, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। फिर आएगा श्रृंगार शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, श्रृंगार शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, ठीक है ना। और अंत में आएगा, यहां लिख देता हूं अलग से, जुगल नक्शिक, ठीक है ना। जुगल नक्शिक, ये दो याद अलग से रख लेना, जुगल नक्शिक और जुगल नक्शिक से जय सिंह प्रकाश, जय सिंह प्रकाश, ये दोनों एक जैसी रचनाएं हैं। एक नंबर पर क्या है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी काव्य विनोद, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, जुगल नक्शिक और जय सिंह प्रकाश, ये इनकी रचना है। इस तरीके से बड़ी आसानी से याद आप कर सकते हो।
श्रृंगार मंजरी की बात करें तो श्रृंगार मंजरी किसकी थी? चिंतामणि की भी थी, ठीक है ना। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की भी रचना थी, जो आंध्र के संत, ठीक है ना, आंध्र के संत मकरंद शाह, सॉरी आंध्र के संत अकबर शाह है शायद, आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद था। चिंतामणि की जो श्रृंगार मंजरी थी वो आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद था। चलते हैं प्रताप सिंह के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं आराम से। प्रताप सिंह को चरखारी नरेश, प्रताप सिंह को किसको? प्रताप सिंह को चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह का आश्रय प्राप्त था। एक बात और बता दूं कि रीतिकाल करते वक्त आपने क्या करना है कि एक बार रीतिकाल पढ़ने के बाद कितना ही अच्छे से रट्टा मार ले, एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार जो है उसको जरूर पढ़ें। और उससे एक बात और बता दूं, खुद पढ़े, खुद के नोट्स पढ़े, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो पढ़े। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो अपना जो संकुल मार्गदर्शन नाम से ऐप है, ठीक है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें जो फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बनाया गया है, उसमें जो रीतिकाल है उसकी पीडीएफ डाली गई है। कलर हस्तलिखित नोट्स जो डाले गए हैं वो शॉर्ट टाइप के हैं, उसके अंदर मतलब थोड़े ही पेज हैं, उन पेज में पूरा का पूरा रीतिकाल आप कर सकते हो, पूरा का पूरा रीतिकाल आप कर सकते हो। प्रताप सिंह को चरखारी नरेश महाराजा विक्रम सिंह का आश्रय प्राप्त था। शिव सिंह सेंगर के अनुसार या शिव सिंह सरोज के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पन्ना के महाराज छत्रसाल का आश्रय भी प्राप्त था। अब देखो दो रो, चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह का आश्रय प्राप्त था और पन्ना के महाराजा छत्रसाल का भी आश्रय प्राप्त था। चरखारी नरेश महाराजा विक्रम सिंह का आश्रय प्राप्त था। चरखारी नरेश महाराजा विक्रम सिंह का आश्रय प्राप्त था और पन्ना के महाराजा छत्रसाल का आश्रय भी प्राप्त था। प्रताप सिंह ने जसवंत सिंह के, प्रताप सिंह ने जसवंत सिंह के भाषाभूषण, मतीराम के रसराज, बलभद्र के नक्शिक, ये कुछ नक्शिक भी आता है, कुछ सिख नक भी आता है। बलभद्र मिश्र जो थे ये उनके बड़े भाई थे, किनके, क्या बोलते हैं उनको, बलभद्र मिश्र जो उनके बड़े भाई थे, किनके, केशवदास के। बलभद्र मिश्र के बारे में देख लेता हूँ, ये अलग अलग जगह के अलग अलग लिखी हुई है। मैंने ये नंबरिंग लगा रखी है कि बलभद्र मिश्र कहाँ मिलेंगे, शुक्ल में कितने नंबर पेज पर मिलेंगे। या तो शुक्ल में नाम नहीं है या फिर छूट गया, मुझे लग रहा है मुझसे। क्योंकि मेरे पास लिखा है शिख नख, ये नक्शिक भी दे रखा है, थोड़ा देख लेना यार। बलभद्र मिश्र के और बिहारी की सतसई की टीकाएं भी लिखी थी। प्रताप सिंह ने जसवंत सिंह के भाषाभूषण 212 दोहे 5 प्रकाश जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित ग्रंथ था, ये अलंकार ग्रंथ था।
जसवंत सिंह का, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, दो है आपको बता दूं, एक जसवंत सिंह आगे आने वाला है, अभी पढ़ेंगे। जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका भी लिखी थी, किसने लिखी थी? प्रताप शाही ने, ठीक है ना। मतीराम के रसराज की टीका भी लिखी थी, किसने लिखी थी? प्रताप शाही ने। ये रसराज जो है स्वतंत्र रूप से लिखा गया ग्रंथ था मतीराम का, बाकी तो इन्होंने सभी ग्रंथ किसी न किसी के आश्रय में ही लिखे थे। रसराज जो है ये स्वतंत्र रूप से लिखा गया था। बलभद्र मिश्र के नक्शिक और बिहारी की सतसई की टीकाएं भी लिखी थी। डॉक्टर नगेंद्र इनके बारे में क्या लिखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, प्रताप सिंह के बारे में लिखते हैं कि इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं इनके बारे में कि प्रताप सिंह के बारे में लिखते हैं कि इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए, इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष, इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत नहीं होगा। कवित्व का चरमोत्कर्ष प्रताप सिंह है, कवित्व का चरमोत्कर्ष प्रताप सिंह है, ठीक है ना। इनका एक छंद भी है, देखते हैं। सीख सिखाई न मानती है, बरहु बस संग सखिन के आवे, ठीक है जी। सीख सिखाई न मानती है, बरहु बस संग सखिन के आवे। सीख सिखाई न मानती है, प्रताप सिंह की बात नहीं मानती है। प्रताप सिंह की बात सीख सिखाई न मानती है, इस तरह से याद रख लेना। प्रताप सिंह की बात सीख सिखाई न मानती है। खेलत खेल नए जल में बिन काम वृथा कत जाम बतावे। छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन स्वाद दिखावे। कौन परी यह बानी अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे। कौन परी यह बानी अरि नित परी क्या है? नीर भरी गगरी ढरकावे। भैया कृष्ण तो कृष्ण ही थे। बेन्नी प्रवीण, इसके बाद आते हैं हमारे पास बेन्नी प्रवीण। ये लखनऊ के रहने वाले थे और नवल कृष्ण के बेन्नी न से नवल कृष्ण, ठीक है ना। लखनऊ बेनी, लखनऊ बेन्नी प्रवीण ने नवल कृष्ण, बेन्नी प्रवीण ने नवल कृष्ण प्रेम के दरबारी कवि। बेन्नी प्रवीण ने न से नवल कृष्ण, बेन्नी प्रवीण ने न से नवल कृष्ण और न से नखलऊ या लखनऊ, नखलऊ या लखनऊ, ठीक है ना, याद रख लेना। बेन्नी प्रवीण नवल कृष्ण प्रेम के दरबारी कवि थे। प्रवीण की उपाधि ऐसा कहा जाता है कि इन्हें प्रवीण की उपाधि जो है समकालीन बड़ौआकार बेन्नी बंदीजन ने दी थी। बड़ौआकार बेन्नी बंदीजन ने दी थी, समकालीन बड़ौआकार बेन्नी बंदीजन ने दी थी। प्रमुख रचनाएं इनकी है, किनकी? बेन्नी प्रवीण की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अब इनकी रचनाएं क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, लेकिन मैं इनको ट्रिक के माध्यम से करवा देता हूँ। आप भी क्या याद रखेंगे, इधर रहती नहीं है, इधर आ जाते हैं ट्रिक के लिए, ठीक है ना। क्या नाम है बंदे का? बंदे का नाम है भैया बेन्नी प्रवीण। ये प्रवीण भी हो सकता है और प्रवीण भी हो सकता है, अपने इसको प्रवीण ही लिखेंगे, थोड़ा कहीं काम आ जाएगा। बेन्नी प्रवीण, प्रवीण के न से नवरस तरंग, नवरस बेन्नी प्रवीण, प्रवीण के न से नवरस तरंग और न से ही नाना राव प्रकाश, ठीक है ना। नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश, प्रकाश के श से, प्रकाश के श से आएगा श्रृंगार भूषण, प्रकाश के श से आएगा श्रृंगार भूषण। ये इनकी रचनाएं हैं। अब नाम से ही रचनाएं हैं, यहां कोई किंतु परंतु नहीं है।
आपको कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, खाली बेनी प्रवीण, प्रवीण के नय से नवरस्त्रंग, बेनी प्रवीण के नय से नवरस्त्रंग और नय से नाना राव प्रकाश, बेनी प्रवीण के नय से नवरस्त्रंग और नय से ही नाना राव प्रकाश और प्रकाश के शय से श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण। ठीक है ना। अब बेनी प्रवीण के नय से नवल किशोर, नवल कृष्ण प्रेमी, नवल कृष्ण प्रेमी जिनके ये दरबारी कवि थे, नवल कृष्ण प्रेमी जिनके ये दरबारी कवि थे। किनके? नवल कृष्ण प्रेमी के ये दरबारी कवि थे। किसके? नवल कृष्ण प्रेमी के। तो बेनी प्रवीण नय से नवल कृष्ण प्रेमी और नय से नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण। नवरस तरंग नवल कृष्ण के लिए और नाना राव प्रकाश नाना राव के लिए। ठीक है ना। दो के आश्रय मान सकते हैं, दो के आश्रय में रहे होंगे। ठीक है ना। नाना राव और नवल कृष्ण। श्रृंगार भूषण प्रारंभिक रचना है क्योंकि नवरस तरंग में वे कई स्थानों पर लक्षण न देकर श्रृंगार भूषण देखने के निर्देश देते हैं। श्रृंगार लिखते वक्त ध्यान रखें, श्रृंगार जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से बार बार क्या बताएं, ये शायद पीपीटी में ऐसे लिख देते हैं, श्रृंगार लिखा जाएगा। ठीक है ना। श्रृंगार भूषण इनकी प्रारंभिक रचना मानी जा सकती है। श्रृंगार भूषण जो है इनकी प्रारंभिक रचना मानी जा सकती है क्योंकि नवरस तरंग और नवरस तरंग में वे कई स्थानों पर लक्षण न देकर श्रृंगार भूषण देखने के निर्देश देते हैं। शुक्ल का कथन है, देख लो भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, बेनी प्रवीण ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। बेनी प्रवीण जो है, बेनी प्रवीण जो है वो ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण। इस तरह से इस कथन को भी आप याद रख सकते हैं। किसका कथन है ये? शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? शुक्ल का कथन है। किसके लिए है ये? बेनी प्रवीण के लिए। किसके लिए? बेनी प्रवीण के लिए। क्या है कथन? कि बेनी प्रवीण जो है वो ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है। किसके समकक्ष है? मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और भाषा और भाव में पद्माकर तक को टक्कर देने में प्रवीण है। भाषा और भाव में पद्माकर तक को टक्कर देने में प्रवीण बेनी प्रवीण। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। भोर ही न्योती गई थी तुम्हें वह गोकुल गांव की गवालिन गोरी, भोर ही न्योती गई थी तुम्हें, भोर ही न्योती गई थी तुम्हें गोकुल गांव की गवालिन गोरी बेनी प्रवीण। किसे न्योती गई थी? बेनी प्रवीण को, बेनी प्रवीण को, बेनी प्रवीण को, बेनी प्रवीण को। ठीक है ना। किसको? बेनी प्रवीण को। भोर ही न्योती गई थी तुम्हें, अरे बेनी प्रवीण, भोर ही न्योती गई थी तुम्हें गवालिन, क्या है? वह गोकुल गांव की गवालिन गोरी, गोकुल गांव की गवालिन गोरी। याद रख लेना। इसके बाद आ जाएगा बेनी भड़ोवाकार। बेनी बंदीजन भी थे और भड़ोवाकार, दोनों नाम आते हैं इनके। ठीक है ना। बेनी भड़ोवाकार 1792 ईस्वी में टिकेत राय प्रकाश और रसविलास। 1792 ईस्वी में इनकी रचना आई थी, टिकेत राय प्रकाश और रसविलास। ठीक है ना। टिकेत राय प्रकाश जो अलंकार ग्रंथ है और रसविलास लक्ष्मण दास के लिए लिखी गई है। ठीक है ना। और फिर है बड़ोवा संग्रह, और है बड़ोवा संग्रह। 1792 टिकेत राय प्रकाश, प्रकाश से रसविलास, टिकेत राय प्रकाश और रसविलास। टिकेत राय प्रकाश की रचना कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। रसविलास की 1817 में। टिकेत राय प्रकाश जो है वो अलंकार ग्रंथ है, रसविलास जो है वो लक्ष्मण दास के लिए लिखा गया है। ठीक है ना। रसविलास और किसकी थी? चिंतामणि की भी थी। रसविलास किसकी रचना है?
चिंतामणि की भी रचना है। आपको ध्यान ही होगा, रस विलास जो है वो चिंतामणि की भी रचना है। रस विलास की बात करें तो किसकी है? चिंतामणि की। ये बेंती जिला रायबरेली के रहने वाले थे। बेंती जिला रायबरेली के रहने वाले थे। कौन थे बेंती जिला रायबरेली के रहने वाले? बेनी बड़ोआ कार। अवध के वजीर टिकैत राय के दरबारी कवि थे। तो टिकैत राय प्रकाश अवध के वजीर टिकैत राय के लिए लिखी गई थी अलंकार ग्रंथ। इनके बड़ोआ का एक संग्रह बड़ोआ संग्रह के नाम से भारतीय जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। बड़ोआ हास्य रस के अंतर्गत आता है। बड़ोआ जो है इसमें पद लिखे जाते हैं जो हास्य रस के होते हैं। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। बड़ोओं में क्या रहती है? उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यह प्राय सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। यह प्राय सभी देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है। फारसी और उर्दू में हजो, अंग्रेजी में सेटायर, अंग्रेजी में स्टायर। देखिए क्या स्टायर ही है। स्टायर लिखे क्या? स्टायर, हाँ ठीक है, दोनों ही चलेगा। स्टायर ठीक है ना। अंग्रेजी में स्टायर। जो स्थान फारसी और उर्दू में हजो का है और अंग्रेजी में स्टायर का है, वही स्थान हिंदी में बड़ोआ का है। ठीक है ना। बड़ोआ संग्रह। बड़ोआ क्या है? इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। बड़ोआ क्या है? इसमें किसी की उपहासपूर्ण भी, उसकी निंदा भी की जाती है और उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। उसे हास्य का पात्र बनाते हुए उसकी निंदा की जाती है। किसी को हास्य का पात्र बनाया जाता है, उस पर हंसा जाता है। अवध के टिकैत राय। बेनी बड़ोआ कार की दो रचनाएं हैं, टिकैत राय प्रकाश और रस विलास, और बड़ोआ संग्रह। तीन रचनाएं, सॉरी, टिकैत राय प्रकाश, रस विलास और बड़ोआ संग्रह। ये बेनी बंदीजन या बड़ोआ कार के नमूने देखिए। घर घर घाट बाट बाट ठाठ ठटे। याद रख लेना, ऐसी जो थी डबल मीनिंग वाली या शब्दों की पुनरावृत्ति वाली जो पंक्तियां थी वो किसकी थी? पहले हम गवाल की भी पढ़ चुके थे। किसकी? गवाल की भी पढ़ चुके थे। तो याद रख लेना ये इनकी है। घर घर घाट बाट बाट ठाठ ठटे, बेला और कुबेला फिरे चेला लिए आसपास, कविन सो बाद करे भेद बिन नाद करे, महा उन्माद करे धर्म कर्म नाश। पूरी पंक्तियां हैं, पूरा पद है ये। ठीक है ना। घर घर घाट बाट बाट ठाठ ठटे, बेला और कुबेला फिरई चेला लिए आसपास, कविन सो बाद करे भेद बिन नाद करे, महा उन्माद करे धर्म कर्म नाश। वाजिवक। जसवंत सिंह द्वितीय। इसके बाद आते हैं हमारे पास जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि, शालिहोत्र, श्रृंगार शिरोमणि और शालिहोत्र, ये दो रचनाएं हैं। श्रृंगार शिरोमणि और शालिहोत्र, ये दो रचनाएं हमारे सामने यही है। ये श्रृंगार शिरोमणि जो है ये जसवंत सिंह की भी थी। जो प्रथम जसवंत सिंह है ना, अब प्रथम तो लगा नहीं है, खाली जसवंत सिंह लगा, इसका मतलब प्रथम ही होंगे। मारवाड़ के राजा जो थे उनकी रचना भी थी श्रृंगार शिरोमणि। पढ़ी थी ना हमने, कौन सी थी उसकी? अच्छा, जसवंत सिंह की नहीं, सॉरी, प्रताप सिंह की थी। अभी पढ़कर तो गए हैं। किसकी थी? प्रताप सिंह की। श्रृंगार शिरोमणि जो है प्रताप सिंह की भी रचना थी और जसवंत सिंह द्वितीय की भी है। याद रखना, ऐसी बातें जरूर याद रखना किस किस की है। ठीक है ना। किसकी है ये? श्रृंगार शिरोमणि जो है वो प्रताप सिंह की भी है। श्रृंगार शिरोमणि और शालिहोत्र। प्रताप सिंह की अभी रचनाएं पढ़कर गए थे ना, कौन कौन सी थी? व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विनोद, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विनोद, काव्य विलास। विलास से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि।
ठीक है ना, अलंकार चिंतामणि। उसके बाद आता है जुगल नक्शिक और जैसीय प्रकाश, जुगल नक्शिक और जैसीय प्रकाश। उसके अलावा अपने इनकी 2 रचनाएं जो है दूसरों की भी है। कौन सी? एक तो श्रृंगार मंजरी है, वो चिंतामणि की है, और श्रृंगार शिरोमणि है, वो जसवंत सिंह द्वितीय की है। श्रृंगार मंजरी प्रताप सिंह की जो 2 रचनाएं वो दोनों की दूसरों की भी है। श्रृंगार मंजरी जो है वो चिंतामणि की भी है, और जो श्रृंगार शिरोमणि है वो जसवंत सिंह द्वितीय की भी है। उसके बाद आता है गोप कवि। आगे चलने पर हमारे पास आते हैं गोप कवि। गोप कवि की कौन कौन सी रचनाएं हैं? गोप कवि की रचनाओं की बात करूं तो मैं रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार। रामचंद्राभरण गोप कवि की रचनाएं है, रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार। इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि गोप कवि ने रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में रामालंकार का प्रयोग किया है। गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में रामालंकार का प्रयोग किया है। गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण, गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में, गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में, गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में रामालंकार का प्रयोग किया है। गोप कवि ने अपनी रचना रामचंद्राभरण और रामचंद्र भूषण में रामालंकार का प्रयोग किया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें अगर पसंद आया है। सभी रचनाओं की ट्रिक है, पीछे की सभी क्लासें आप देख सकते हैं। रीतिकाल को इस तरीके से याद करवाया गया है कि वो होता है ना, गाना है ना अक्षय कुमार का, बिल्ला नंबर 786 है क्या, हुक्का मार हुक्का मार हुक्का मार है क्या, तो उसी तरह से रट्टा मार क्लास है। इस तरह से बड़ी ही आसान ट्रिकों के माध्यम से पूरा रीतिकाल करवा दिया जाएगा। अभी तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल और गणपति चंद्रगुप्त कहीं से भी आ जाए, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा रीतिकाल का, ठीक है। तो क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना समय दिया आप सभी ने, और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।